मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का बहुत अहम मसला है। 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक से होती है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं बरामदात में इजाफे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे पर तवज्जो मरकूज है। पूरी कोशिश है सरमायाकारी में रुकावटों को दूर करें। जमात इस्लामी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक्ट आइन से मुतसादिम है, कोई आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकता। नए एक्ट के तहत रहे से इख्तियारात भी छीन लिए गए। पीपल्स पार्टी ने कराची के तमाम इदारों पर कब्जे कर लिए। सईद गनी ने कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दुकानदारी चमकाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। PTI और MQM को मालूम है बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें शिकस्त होगी। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए डट गई। जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन लीडर ने 4 हफ्तों में नवाज शरीफ को वापस लाने की जमानत दी थी। अदालत को अज खुद नोटिस लेते हुए तलब करना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। ये ख्वाब में नवाज शरीफ को देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठते हैं। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमत का सुबह शाम बस एक ही राग शहबाज शहबाज और शहबाज। लीगी MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग। CCTV फुटेज के बाद हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गईं। एक हमलावर ने सब्ज, दूसरे ने काली जैकेट पहन रखी थी, मुंह रुमाल से लपेट रखे थे, कुछ दूर जाकर रुमाल हटा दिए। पुलिस का कहना है तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची वालों को बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात जुलाई ता सितंबर एडजस्टमेंट के लिए 8 रुपए 18 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 75 पैसे सस्ती होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम आरिफ गुल को हफ्ते बेजा में रखने का केस अदालत में पेश न करने पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। क्या आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? आरिफ गुल को पेश ना किया तो वजीर आजम को बुलाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल KP के मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म। मुल्क में 30 साल से जायद उम्र के अफराद को आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोजेज लगाने का आगाज। डोज आखिरी खुराक से 6 माह के वक्फे के बाद लगाई जा रही है। वबा से मजीद दोमवा तादाद 28,935 हो गई। 708 नए केसेस रिपोर्ट, शरह 1.55% रही। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। वालिदैन कहते हैं सर्दी में इजाफा, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और स्कूल खोल दिए। सिंध हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मौसम सरमा की तातीलात का आगाज। तालीमी इदारे 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। टेस्ट के बाद वनडे और T20 क्रिकेट को भी खैरबाद कह दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। बोले करियर से मुतमईन हूँ, हमेशा मुल्क के लिए खेला, बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, इंटरनेशनल लीग खेलूंगा। कराची से खैबर तक सख्त सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। बालाई इजला में बर्फ की चादर तन गई। मरी, ज़ियारत, हुंजा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात की कल से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नवीद। मगरबी हवाओं का मजबूत सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान में 1 हफ्ते तक मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के ताबड़तोड़ वार। अमरीका में 1,85,000, बरतानिया में 1,37,000 से जायद मरीज रिपोर्ट, इटली में मजीद 61,000, फ्रांस में 85,000 से जायद केसेस रिकॉर्ड। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ नीदरलैंड्स में मुजाहरे, पुलिस से झड़पों में एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। सैकड़ों गिरफ्तार। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी कोरोना का शिकार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।